हेलो एवरीवन। तो आपका जो आरआरबी पीओ 2026 को एग्जाम है, अब उसको 3 महीने से भी कम का टाइम बचा है। ठीक है, तो अब जो है आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बचे हुए टाइम में किस तरह से शेड्यूल बना के पढ़नी चाहिए, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी बिगिनर है, जो मतलब फर्स्ट टाइम आरआरबी पीओ का एग्जाम देंगे, ठीक है, और जो रिपीटर है, जो एग्जाम दिए प्रीवियस टाइम लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, उन दोनों के लिए ये वीडियो है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, बेस्ट शेड्यूल, जिससे आप एग्जाम क्लियर करो। वीकली शेड्यूल और मंथली शेड्यूल जो है बचे हुए टाइम का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा गाइज मैं आपको बताऊंगा टॉपर स्ट्रेटजी। 80-20 रूल मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन जो भी मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, ये स्मार्ट वे में स्टडी करना क्या होता है, स्मार्ट स्टडी टेक्निक, ये क्या है जो टॉपर्स लोग यूज करते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी मोर देन 90% बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो क्यों फेल होते हैं भाई? ऐसा तो नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, तो 80-20 रूल आपको बताएगा कि किस इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक पे फोकस करके आरआरबी पीओ एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और ये आपका टाइम सेव करेगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, ये भी शेड्यूल में करूंगा कि किस टॉपिक को आप कितना टाइम दोगे। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो को देखना, जो बिगिनर है, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, और जो रिपीटर है, वो उनके लिए भी ये जरूरी है। ठीक है, तो गाइज चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज बिफोर हम लोग शेड्यूल पे आए, सबसे पहले हम लोग देख देते हैं आरआरबी पीओ एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे डाटा लिया है, मतलब 2017 से लेकर 2025 तक का, प्रीवियस ईयर तक का किस क्वेश्चन, किस टॉपिक का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, वेटेज हम लोग देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो है आपका रीजनिंग और क्वांट दो ही पूछा जाता है। रीजनिंग जो है आपको 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का रहता है रीजनिंग। ठीक है, और जो आपका क्वांट भी इतना ही क्वेश्चन रहते हैं, 40 क्वेश्चन रहता है और 40 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये आपका क्वांट हो गया। तो रीजनिंग में आई थिंक आपको 25 मिनट मिलता है और क्वांट में 20 मिनट मिलता है। बेसिकली आपको 1 मिनट में जो है दो क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो गाइज देखो, इसमें आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट जो है रीजनिंग में 20 से 24 हर साल देख रहे हो कंसिस्टेंट है। मतलब जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार ये आपके 60% क्वेश्चन पजल एंड अरेंजमेंट से रहेंगे। तो मतलब 40 में से 24-25 क्वेश्चन आपको पजल अरेंजमेंट के देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत कोर टॉपिक है, इस पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हम लोग शेड्यूल बनाएंगे उसमें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको डायरेक्शन डिस्टेंस पूछता है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, देख रहे हो हर साल पूछा जा रहा है। आपको जो अल्फाबेट टेस्ट का भी पूछता है, लेकिन ये ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस पूछा ही जाएगा। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो हर साल पूछा जा रहा है। इसके अलावा साइलोगिज्म जो होता है, ओनली फ्यू वाला, वो पूछा जाता है। इनइक्वालिटी, ये दोनों भी पूछा जाता है। कोडिंग डिकोडिंग पूछता है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है, इजी टू मॉडरेट लेवल रहता है प्रीलिम्स में। ठीक है, इसके अलावा आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे भी क्वेश्चन रह सकता है, नंबर अरेंजमेंट पे भी रह सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग पे रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाला जो होता है। इसके अलावा मिसकेलेनियस के क्वेश्चन होते हैं जो ईजी होते हैं। लेकिन पजल अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, अकेले ही 60% मतलब वेटेज को डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे जिसकी पकड़ स्ट्रांग रहेगी, वो प्रीलिम जो एग्जाम है उसको इजीली क्लियर कर लेगा। ठीक है, अब क्वांट पे आते हैं। क्वांट में प्रीलिम्स का क्या वेटेज है भाई? तो देखो 40 क्वेश्चन में जो है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के मतलब 11 से 16, मतलब 10+ क्वेश्चन, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन रहते ही हैं, मतलब 2 से 3 सेट। ठीक है, तो 2 डीआई आपको रह सकता है और एक कैसलेट। ठीक है, इसके हायर चांस है, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन रह सकते हैं। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछता है आपको। ठीक है, देख रहे हो हर साल पूछा जा रहा है। नंबर सीरीज मिसिंग और रॉन्ग पूछता है, ये तो हर साल पूछा जा रहा है, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा आजकल जो है क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। ऑब्वियसली ये इजी टू मॉडरेट होते हैं, लेकिन देख रहे हो ये आजकल पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप प्रिपरेशन कर लेना। इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आरआरबीपीओ में देख रहे हो हर साल पूछा जाता है, तो इसके भी आप 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का तो आपको 10+ क्वेश्चन रहेंगे, इसका हाई वेटेज रहता है। तो देख रहे हो हर साल इसका वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका प्रीलिम्स का वेटेज। जो आपका 40-40 मार्क्स का क्वांट रीजनिंग रहेगा, उसमें जो मैंने आपको बता दिया, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 60% क्वेश्चन रहेंगे। और आपको डीआई में जो है डीआई कैसलेट का मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा, और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का जो है मोर देन 60% क्वेश्चन क्वांट में देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो गाइज अब देख लेते हैं आरआरबी पीओ मेंस में प्रीवियस ईयर में किस तरह का वेटेज रहा है। 2020 से लेके 2024 2025 तक का डाटा देख लेते हैं, ठीक है। तो मेंस में जो होता है, आपको जो होता है रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं और ये मार्क्स कितना रहता है, 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। क्वांट का भी यही सीन रहता है, क्वांट भी कितने होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं और आपको कितना मार्क्स रहता है, 50 मार्क्स का रहता है। तो क्वांट रीजनिंग का ज्यादा वेटेज है आपको आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम में। तो गाइज इसमें देखो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट फिर नियरली 20 क्वेश्चन है, मतलब नियरली 50% जो आपके क्वेश्चन रहेंगे फिर से पजल अरेंजमेंट के रहेंगे मेंस में भी, ठीक है। इसके अलावा आपको साइलोगिज्म पूछा जाएगा, जो आपको ओनली फ्यू है, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला हर साल पूछा जा रहा है मेंस में। लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग देखो इजी टू स्कोर है, इसके आपको 5+ क्वेश्चन रहेंगे, देख रहे हो हर साल पूछा जा रहा है, तो इस बार भी पूछा ही जाएगा, 100% चांस है, ठीक है। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पूछ सकता है, ब्लड रिलेशन मिक्स, डायरेक्शन डिस्टेंस मिक्स, ठीक है, थोड़ा मॉडरेट लेवल वाला डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन रह सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी मेंस में पूछा जाता है आपको रीजनिंग में, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, हर साल पूछा जा रहा है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो यो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन मेंस में इजी लेवल रहता है, इसको सॉल्व कर लेना स्टार्ट में ही। इसके अलावा ब्लड रिलेशन रहता है और लेटर बेस्ड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के कभी क्वेश्चन हो जाते हैं, सीक्वेंसिंग वाला। मशीन इनपुट आउटपुट पूछा जाता है, इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन रहते हैं ये रहते ही रहते हैं, देख रहे हो हर साल रह रहा है। इसके अलावा मिसलेनियस के इजी क्वेश्चन भी रहते हैं। तो फिर देख रहे हैं गाइस मेंस में भी जो है पजल अरेंजमेंट के नियरली 50% क्वेश्चन है और क्रिटिकल रीजनिंग जो है ये आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इजी टू स्कोर है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको रीजनिंग का। क्वांट में देखते हैं अब मेंस में क्या पूछा जा रहा है भाई। डीआई और कैसलेट के जो है नियरली 18 क्वेश्चन, मतलब नियरली 50% क्वेश्चन डीआई एंड कैसलेट के रह सकते हैं इस बार भी, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो हर साल वेटेज बहुत ज्यादा है, हर साल कंसिस्टेंट वेटेज रहा है डीआई और कैसलेट का। तो चांसेस है 2 डीआई 1 कैसलेट पूछ सकता है, ठीक है। अब देखो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन रहते हैं आपको, ठीक है, 2 स्टेटमेंट वाला रहता है, ये वाला पूछता है, 3 स्टेटमेंट वाले भी रह सकते हैं, उसको भी कर लेना। नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन मेंस में भी पूछे जाते हैं आरआरबीपीओ के, ठीक है। तो बेसिकली जो स्मार्ट बच्चा होगा इस तरह के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर लेगा क्योंकि ये इजी टू मॉडरेट रहता है, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है, 12+ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, देख रहे हो हर साल कंसिस्टेंट है ये। इसके अलावा क्वांटिटी कंपैरिजन के भी क्वेश्चन आपको आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2 क्वांटिटी रहता है उसको कंपेयर करना रहता है, तो ये आपका हो गया क्वांट। अब गाइस जाते हैं इंग्लिश। तो देखो इसमें 2 लैंग्वेज होता है, इंग्लिश हिंदी, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इंग्लिश इसका जो रहता है आरआरबी पीओ मेंस का जो इंग्लिश है इजी टू मॉडरेट रहता है, इतना मुश्किल नहीं रहता है। अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखोगे तो आपको इजी लगेगा कंपेयर टू एसबीआई पीओ मेंस, आईपीएस पीओ मेंस, ठीक है। तो इसमें जो है क्या पूछा जाता है भाई, 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स का रहता है आपका 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स आपका इंग्लिश का रहता है, ठीक है। इसमें जो आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन का 10 क्वेश्चन देख रहे हो हर साल पूछा जा रहा है, इस बार भी 10 क्वेश्चन आ सकता है। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन रहता है, सेंटेंस करेक्शन आजकल पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है ये। एरर डिटेक्शन पूछता है। तो गाइस देखो मेंस में आपको एरर डिटेक्शन किस तरह का पूछेगा, जिसमें आपको 4-5 सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट, ठीक है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस वाला पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्लोज टेस्ट हर साल पूछा जा रहा है, पैराग्राफ बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स, तो इस बार भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस अरेंजमेंट देखो हर साल पूछा जा रहा है, इस बार भी आएगा ही आएगा, जिसमें आपको 5 सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको अरेंज करना रहेगा, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग होता है लेकिन प्रैक्टिस करना इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा। वर्ड स्वैपिंग वर्ड रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी आता है, पारा जंबल ट्रिकी होता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये भी आपको मेंस में आता है, ठीक है। इसके अलावा सेंटेंस फिलर जो है इसके अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, तो डबल फिलर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। मैच द कॉलम आजकल पूछा जा रहा है, ये न्यू पैटर्न में आता है, ठीक है। वर्ड यूजेज पे भी क्वेश्चन रहते हैं और इनकरेक्ट सेंटेंस और करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने वाला ये भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंग्लिश। और गाइज अगर मान लो अगर आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी में क्या क्वेश्चन आते हैं भाई, उसको भी देख लेते हैं। तो देखो गद्यांश आते हैं, बेसिकली रीडिंग कंप्रीहेंशन है आई थिंक, ठीक है, शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है। वाक्य में त्रुटि मतलब एरर, सेंटेंस में जो एरर डिटेक्शन है उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहते हैं। वाक्य व्यवस्थीकरण मतलब सेंटेंस रिअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। समानार्थी मतलब साइनोनिम वाले और विलोम मतलब एंटोनिम वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका हिंदी भी इजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन मैं कहूंगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लो एक बार, हिंदी और इंग्लिश, फिर आपको जो इजी लगे उसको सेलेक्ट कर लेना। इंग्लिश इसका इतना मुश्किल नहीं होता है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा इंग्लिश लोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ठीक है। तो गाइज अब हमने देख लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस टॉपिक का वेटेज कितना था, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। अब आ जाते हैं हमारा शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो आपके पास आरआरबी पीओ
एग्जाम का लेस देन 3 मंथ्स है, ठीक है, 3 महीने आसपास मान सकते हो। मतलब आपके पास नियरली बोल सकते हो 12 वीक्स है, ठीक है। तो मैंने एक टू डू लिस्ट जनरेट किया है, 12 हफ्ते में आपको क्या मतलब स्टडी करनी है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, उसकी मैंने शेड्यूल जनरेट की है, ठीक है। और ये सभी के लिए, बिगिनर और रिपीटर के लिए। तो गाइज देखो, जैसे मैंने फर्स्ट हफ्ते जो है, मान लो ये फर्स्ट हफ्ता आज से मान लो स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे से आपको क्या करना है भाई, तो फर्स्ट आवर है डे का 8 से 9, मतलब पहला घंटा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है हर दिन, मंडे से लेके संडे, ये कांस्टेंट रहेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगा, करंट अफेयर जीए में हेल्प मिलेगा, और जो है आपको इंटरव्यूज में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो मेक श्योर इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट आप जरूर डालो, और दूसरे एग्जाम में भी आपको फायदा मिलने वाला है। अब गाइज जो 9 से 12 जो सुबह का फ्रेश होंगे आप, कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है हमको, ठीक है। तो पहला हफ्ता है, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है इसको करेंगे, ठीक है, मंडे को। उस पे फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास 3 घंटा है, ठीक है। तो इसमें हमको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही कॉन्सेप्ट है, उस पर फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसी तरह ट्यूसडे को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और वेडनेसडे को टाइम एंड वर्क। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैंने स्टार्ट में ही रख दिया, ठीक है, ताकि आप स्टार्ट से ही जो इंपॉर्टेंट वेटेज हाई वेटेज टॉपिक है उसको करो। इसके अलावा पार्टनरशिप थर्सडे को देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। इसके अलावा फ्राइडे को मिक्सर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, और सैटरडे को नंबर सिस्टम, और संडे को आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो गाइज अब कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको कहाँ से देखनी है, तो मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाके सारे मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किए, ठीक है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे जो कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक उसके कॉन्सेप्ट की फुल वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और उस पे मैंने फिर लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कराए हैं। तो वन शॉट वीडियो है, तो उसको देख लीजिए, जितना भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसके सारे के मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा गाइज मैं जीए को कहूंगा स्टार्ट से ही करना है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस बहुत बच्चे सोचते हैं मेंस एग्जाम नजदीक आएगा फिर करेंगे, ये गलत स्ट्रेटजी है। आपको जो है जीए को कम से कम 1.5 घंटा देना है, 12 से 1.5 का मैंने टाइम जीए के लिए रखा है। तो कोई अच्छे पीडीएफ से कर लो आप, जैसे अफेयर्स क्लाउड का मंथली पॉकेट पीडीएफ, जहाँ पे सारी न्यूज एक जगह दी रहती है, और क्विजेज और एमसीक्यू ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये 12 से 1.5 जो टाइम है मंडे से संडे आपको जीए के लिए रहेगा। अब गाइज आ जाता है आपका आफ्टरनून टू इवनिंग, 3 से 5 जो रहेगा, थोड़ा ब्रेक ले लेना बीच में। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन इंग्लिश करना है हमको, ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, और जो है हमको एरर डिटेक्शन और इनकरेक्ट सेंटेंस, ग्रामर रूल्स अच्छे से पढ़ के इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। इसके अलावा क्लोज टेस्ट जो होता है, पैराग्राफ बेस्ड फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस फिलर जो होता है मेंस लेवल का, ये सब आपको मेंस लेवल का करना है, ठीक है। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन मेंस लेवल आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ड स्वैपिंग, वर्ड मिस स्पेल भी आपको करना है, ठीक है। तो हर डे का मैंने दे रखा है, पारा जंबल सेंटेंस अरेंजमेंट को अच्छे से करना है, ये ट्रिकी होता है, तो सैटरडे को ये रखा है। इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट वर्ड यूजेज संडे को आपको करना है, ठीक है। और गाइज मैंने शाम का जो 5 से 6 बजे का टाइम है इसको कंप्यूटर नॉलेज के लिए रखा है, ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज का आपका क्या है कि 40 क्वेश्चन रहेगा और 20 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स भी गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है। जीए का जो आपको जीए का जो मार्क्स है 40 मार्क्स, ठीक है, जीए का जो 40 मार्क्स है और कंप्यूटर का जो 20 मार्क्स है, ये जो है गेम चेंजर होने वाला है। जो इस 60 मार्क्स में मैक्सिमाइज कर लेगा स्कोर, उसके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 5 से 6 में हमको कंप्यूटर नॉलेज करना है। कोई भी अच्छे सोर्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्विजेज या वन लाइनर के टाइप कंप्यूटर नॉलेज जो है आप कर लेना, ठीक है। जो भी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल रिलेटेड कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछाएगा। अब अब गाइज आते हैं इवनिंग टू नाइट में 7 से 10 बजे। अब देखो, मैंने अभी आपको दिखाया था मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पजल अरेंजमेंट के 50 to 60% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, बोथ प्री और मेंस में। तो पजल अरेंजमेंट का जो है वेटेज बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो है मैंने इसको सप्ताह में 3 दिन रखा है, ठीक है। 3 दिन जो है 7 से 10 आपको पजल अरेंजमेंट करना है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस प्रीलिम और मेंस दोनों में आएंगे, ठीक है। साइलोगिज्म, इनइक्वालिटी प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, इसको करना है आपको। कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट आपको मेंस में आएगा, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग भी प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको भी आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वीक का शेड्यूल। अब आते हैं सेकेंड वीक का शेड्यूल देख लेते हैं, उसमें आपको क्या करना है।
तो गाइस अब आ जाते हैं सेकेंड वीक के शेड्यूल में। तो देखो फर्स्ट आवर जो है हर दिन हमको फिर से न्यूज़पेपर करना है। न्यूज़पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा ऑफलाइन पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खासकर एडिटोरियल में जो हॉट टॉपिक है उसको आप जरूर पढ़ो, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब जो है 9 से 12 जो ये 3 घंटा है, इंपॉर्टेंट 3 आवर, जब स्टार्ट में मॉर्निंग में आप फ्रेश रहोगे तो आपको क्या करना है। ये सेकेंड वीक है तो हम लोग अभी भी कॉन्सेप्ट रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है। पहला 2 हफ्ता में कॉन्सेप्ट रिवीजन पे फोकस करना है। तो पाइप एंड सिस्टर्न आपको कर लेना है कॉन्सेप्ट रिवाइज, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देखना, अच्छे से मैंने समझाया है। इसके अलावा मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट कर लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बोट स्ट्रीम, फिर जो है थर्सडे को टाइम स्पीड डिस्टेंस, फ्राइडे को ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। सैटरडे को प्रोबेबिलिटी और संडे को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये सब मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है, मेरे चैनल पे आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। कहीं और जाने की कोई इधर उधर खोजने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, उस पर मैंने लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं, ठीक है। अब गाइज 12 से 1:30 का टाइम फिर से जीए में एक पीडीएफ से पढ़ेंगे और क्विजेज करेंगे, ठीक है, मंडे टू संडे। इसके अलावा फिर से आपको 3 से 5 में रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फर्स्ट 2 डेज और एरर डिटेक्शन इन करेक्ट सेंटेंस पे फोकस करना है, क्लोज टेस्ट, और जो मैं प्रीवियस वीक में था वही ये रहेगा। 5 से 6 आपको कंप्यूटर पढ़ना है, और 7 से 10 जो है रीजनिंग पे फोकस करना है, उसमें खासकर पजल अरेंजमेंट पे, ठीक है। इस पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, और क्रिटिकल रीजनिंग मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी सब सेम है एज द फर्स्ट वीक, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वीक में आपको क्या करना है। तो गाइस अब आते हैं तीसरे हफ्ते में। तो तीसरे हफ्ते में क्या चेंजेस हुई है भाई। न्यूज़पेपर तो आपको पढ़ना ही है फर्स्ट आवर, ठीक है। इसके अलावा जो है अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। जितने टॉपिक थे फर्स्ट 2 हफ्ते में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उस पे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। अब जो है आप 9 से 11 जो है 2 घंटे मॉर्निंग के डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करोगे, और ये सब मेंस लेवल का सॉल्व करना है, ठीक है। प्रीलिम्स का ऐसा खासकर अलग से नहीं करना है, प्रीलिम्स का तो अपने आप हो जाएगा, मेंस का आपको करना है, ठीक है। तो डीआई पहला 2 दिन जो है मंडे ट्यूसडे डीआई पे, और थर्सडे वेडनेसडे को कैसलेट प्रैक्टिस करेंगे 9 से 11, ठीक है। इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम का वेटेज ज्यादा होता है, तो सारे टॉपिक के अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे थर्सडे और फ्राइडे को। अब तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम मेंस लेवल का हम लोग करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस। और इसके अलावा जो है सैटरडे को नंबर सीरीज मिसिंग एंड रॉन्ग, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। और संडे को अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन, ये भी प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है, ठीक है। तो फास्ट मैथ का भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब जो थर्ड वीक में है, अब आप प्रीलिम्स का मॉक देना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अरिथमेटिक का, और आपने इंग्लिश रीजनिंग क्वांट में अच्छे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए पहले 2 हफ्ते। तो अब जो है प्रीलिम्स का मॉक दोगे 1 घंटा, और एनालाइज भी करोगे, क्योंकि बेसिकली प्रीलिम्स का मॉक आपको 45 मिनट का रहता है, तो 15 मतलब और एनालाइज भी कर लेना आधे घंटे, ठीक है। तो ये आपको हर दिन कम से कम एक प्रीलिम्स का मॉक देना है, ठीक है, मंडे टू संडे, ठीक है, ये प्लान रहेगा। 12 से 1:30 में फिर जीए का पीडीएफ और क्विजेज वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और 3 से 5 में इंग्लिश का रीडिंग कंप्रीहेंशन वही कंटिन्यू रहेगा जो आपको सेकेंड वीक में था। इसके अलावा 5 से 6 कंप्यूटर नॉलेज पे फोकस करना है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अब थर्ड वीक में जो है पजल अरेंजमेंट पे तो आप फोकस करोगे, और ये प्रीलिम्स लेवल और मेंस दोनों का प्रैक्टिस करना, ठीक है। और जो है मैंने डाटा सफिशिएंसी इंक्लूड किया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। रीजनिंग में आपको 2 स्टेटमेंट वाला डाटा सफिशिएंसी पूछा जाता है, तो मैंने इसको थर्ड वीक में इंक्लूड किया, ठीक है। तो इसको आप फोकस करना थर्ड वीक में। अब आते हैं चौथे हफ्ते में आपको क्या करना है। तो गाइज फोर्थ वीक में जो है फर्स्ट आवर न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। अब जो है दो पहले मॉर्निंग के सुबह जब फ्रेश रहोगे, पहले 2 घंटे में फिर से वही ऑर्डर रहेगा, डीआई का कैसलेट प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और नंबर सीरीज। अब इसमें मैंने क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन इंक्लूड किया, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसका भी प्रैक्टिस करना, ये वीक 4 में नया इंक्लूजन है। इसके अलावा जो है 11 से 12 आप मॉक्स दोगे, फिल्म्स का एनालाइज करोगे, ठीक है, और 12 से 1:30 आपको जीए पीडीएफ और क्विजेज करोगे, ये कंटिन्यू रहेगा। और इंग्लिश का आपका 3 से 5 में जो है वो सेम ऑर्डर रहेगा, और 5 से 6 आपको कंप्यूटर करना है, क्विजेज एमसीक्यू वन लाइनर, ठीक है। इसके अलावा गाइज जो रीजनिंग भी है थर्ड वीक जैसा ही रहेगा, उसी ऑर्डर को आपको कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो गाइज अब हमारा 1 महीना हो गया, 5वें हफ्ते में आ जाते हैं, मतलब अब हम लोग अक्टूबर में आ गए हैं, ठीक है। तो अक्टूबर में क्या रहना चाहिए भाई, फिर से मंडे टू संडे मेरा रीडिंग न्यूज़पेपर फर्स्ट आवर में, डीआई और कैसलेट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम हाई वेटेज है। अब जो है मैंने डाटा सफिशिएंसी इंक्लूड किया है, ठीक है, जो मेंस में पूछा जाता है, और क्वांटिटी कंपैरिजन प्रीलिम्स में भी आजकल पूछ सकता है, तो ये नया इंक्लूजन है। मेंस लेवल का डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन आप जरूर प्रैक्टिस करना, तो सैटरडे और संडे को मैंने ये इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा गाइज मेंस का मॉक भी मैंने इंक्लूड किया है। देखो आपको जो है मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिन प्रीलिम्स का मॉक देना है, एनालाइज करना है,
ठीक है? और सैटरडे को मैंने मेंस का मॉक भी आपको दिया है, मतलब 2 ढाई घंटे जो है मेंस का मॉक दोगे आप और उसको एनालाइज़ करोगे, ठीक है? तो ये नया इंक्लूड किया है, क्योंकि देखो 5वें हफ्ते आते-आते तक तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, प्रीलिम्स का भी आपने मॉक दिया है, अब चांस है मेंस के मॉक देके मेंस एग्ज़ाम से भी हमको रूबरू हो जाना है, ठीक है? अब थोड़ा आदत लगाना है मेंस के मॉक को देने का, उसको एनालाइज़ करने का, ठीक है? इसके अलावा 3 से 5 आपका इंग्लिश का सेम रहेगा, ठीक है? और 5 से 6 कंप्यूटर पढ़ना है आपको, ठीक है? और 7 से 10 फिर से रीजनिंग का पैटर्न वही फॉलो होगा, ठीक है? तो गाइज अब आते हैं छठे हफ्ते में आपको क्या करना है। फर्स्ट आवर इंग्लिश न्यूज़पेपर और सेकंड दो पहले मॉर्निंग के 2 घंटे डीआई कैसलेट पे फोकस रखेंगे, मेंस लेवल, ठीक है? मेंस लेवल मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम भी मेंस लेवल करेंगे, ठीक है? तो प्रीलिम्स लेवल अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी 2 और 3 स्टेटमेंट वाले दोनों करना, क्वांटिटी कंपेरिजन भी 2-3 स्टेटमेंट वाले। जनरली आपको 2 स्टेटमेंट वाले पूछे जाते हैं, लेकिन यू डजन नो, हो सकता है आपको इस बार सरप्राइज कर दे आरआरबी पीओ मेंस में, ठीक है? इसके अलावा 11 से 12 का जो पीरियड है मेरा, पहले 5 दिन प्रीलिम्स के मॉक लगाओगे, एनालाइज करोगे और जो है सैटरडे संडे को मेंस का मॉक के देके उसको एनालाइज करोगे, ठीक है? तो और 12 से डेढ़ आप जनरल अवेयरनेस भी मंडे टू फ्राइडे करना है, ठीक है? और 3 से 5 में आपका इंग्लिश का सेम पैटर्न रहेगा और 5 से 6 कंप्यूटर करना है। और इसमें जो है आपको 7 से 10 मतलब इवनिंग टू नाइट, रात में जो है आपको रीजनिंग पे फोकस करना है, ठीक है? तो ये छठा हफ्ता का आपका प्लान है। तो गाइस अब आते हैं 7वें हफ्ते में। तो देखो फिर से वही रीडिंग न्यूज़पेपर फर्स्ट आवर में रहेगा और जो है 9 से 11 में फिर आपका डीआई करना है। डीआई पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। डीआई कैसलेट का वेटेज ज्यादा रहता है। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पे एक्स्ट्रा फोकस करना है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, ठीक है? इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपेरिजन प्रीलिम्स में दोनों में आएगा, तो इसको आपको भी मेंस लेवल का करना है, ठीक है? और 11 से जो मेरा डेढ़ का पीरियड है, प्रीलिम्स का मॉक दोगे और जीए पढ़ोगे पहले 5 दिन और जो है सैटरडे संडे को मेंस का मॉक दोगे 2 ढाई घंटे और एनालाइज करोगे, ठीक है? तो प्रीलिम्स का 5 मॉक और मेंस का 2 मॉक 7th वीक में आपको करना है, ठीक है? 3 से 5 इंग्लिश का आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है? और 5 से 6 कंप्यूटर पढ़ना है और 7 से 10 जो रहेगा आपका रीजनिंग को दोगे, ठीक है? जो मैंने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे, ठीक है? तो गाइस जो 8वां हफ्ता है, अब जो है आप एग्जाम के नजदीक आ गए हो, ठीक है? 2 महीना पूरा होने वाला है, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे भाई, न्यूज़पेपर पढ़ना कंटिन्यू रखेंगे। डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है? और मॉक जो है प्रीलिम्स का 5 मॉक देंगे, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो। और मेंस का 2 मॉक हम लोग देंगे, ठीक है? जीए भी हम लोग 5 दिन पढ़ेंगे, 1.5 घंटे, पीडीएफ और क्विजेस दोनों। 3 से 5 इंग्लिश रहेगा, रीडिंग कंप्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन पे एक्स्ट्रा फोकस करना। इसको एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हो, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। और पारा जंबल सेंटेंस अरेंजमेंट को जो है थोड़ा और टाइम दे सकते हो, अपने हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना, इस शेड्यूल को अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? हर किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना। इसके अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट वर्ड यूजेस को भी टाइम देना। 5 से 6 इवनिंग को कंप्यूटर को टाइम देना, 20 मार्क्स का है भाई, ये भी गेम चेंजर होने वाला है, ठीक है? और 7 से 10 आपका रीजनिंग रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग को भी मैंने एक दिन दिया है। डाटा सफिशिएंसी भी इसमें पूछता है, उस पर भी फोकस करना है और पजल अरेंजमेंट पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है? तो गाइज अब 2 महीने पूरे हो गए, ठीक है? अब हम लोग आ गए हैं 9वें हफ्ते में, ठीक है? तीसरे महीने में इंटर कर चुके हैं, तो मंडे से संडे न्यूज़पेपर पढ़ना अभी भी कंटिन्यू रहेगा। अब जो है अब हम लोग प्रीलिम्स पे भी थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है? तो डीआई आपको फास्ट सॉल्व करने वाला मैं वीडियो लाऊंगा, उससे करना। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को फास्ट सॉल्व करने की कोशिश और नंबर सीरीज अप्रोक्सीमेशन प्रीलिम्स में जो आएगा उस पर भी फोकस करेंगे, ठीक है? इसके अलावा जो मॉक है, अभी भी हम लोग मॉक का सेम रखेंगे, 5 प्रीलिम्स का और 2 मेंस का, ठीक है? आफ्टरनून जिस हिसाब से जिस टाइम में आप एडजस्ट कर पाओ। 3 से 5 आपका जो है इंग्लिश पे फोकस रहेगा, ठीक है? और जो है 5 से 6 कंप्यूटर और 7 से 10 जो है आपको रीजनिंग पे फोकस रहेगा। तो गाइज अब आते हैं 10वें हफ्ते में, जो हमारा मंडे से संडे फिर से मॉर्निंग में सेम रूटीन आप फॉलो करोगे, ठीक है? इसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि अब प्रीलिम्स पे भी थोड़ा फोकस करना है। 10वें हफ्ते आते आते मतलब आप नवंबर में आ गए हो, ठीक है? तो अब आपको प्रीलिम्स को कम टाइम बचा है, इसीलिए जो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पीड मैथ है उस पर भी फोकस करेंगे। और बाकी डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम तो हाई वेटेज है, इसको तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? और फिर से आपका जो है 5 प्रीलिम्स का मॉक और 2 मेंस का मॉक हमको प्लान में रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा 12 से डेढ़ आप जीए भी 5 दिन पढ़ना है और 3 से 5 में इंग्लिश का सेम ऑर्डर रहेगा, 5 से 6 कंप्यूटर और 7 से 10 आपको रहेगा जो है रीजनिंग का। इसमें मैंने क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस दिया है, क्योंकि ये इजी टू स्कोर होता है, ठीक है? तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, मेंस में इसके क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, ठीक है? बाकी ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सैलोगिज्म और पजल अरेंजमेंट पे भी फोकस रहने वाला है, ठीक है? तो गाइज अब आते हैं 11वां हफ्ता। अब जो है एग्जाम को मुझे 2 हफ्ते बचे हैं, ठीक है? नवंबर के सेकेंड वीक में आ गए हैं, तो अब जो है मंडे से संडे अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, 9 से 11 डीआई,
2 दिन, कैसलेट 1 दिन, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम 2 दिन और नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, ठीक है। मॉक्स 5 मॉक्स प्रीलिम्स का, और इसमें अब मैंने थोड़ा चेंजेस किया है। देखो, अब हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के क्लोज आ गए हैं 11वें हफ्ते में, ठीक है। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स अब बहुत नजदीक है। तो अब मैंने जो है हर दिन प्रीलिम्स का मॉक देना इंक्लूड किया है, ठीक है। 7 आपको हर दिन प्रीलिम्स का मॉक देना है, ठीक है। और मॉक्स को एनालाइज करना और सेक्शनल टेस्ट भी मैंने इंक्लूड किया है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा आपको 3 से 5 इंग्लिश पे ही फोकस करना है, और इंग्लिश का अब मैंने सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूड किया है, ठीक है। इंग्लिश का आप जो एरिया में आपको दिक्कत हो रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो वो भी मैंने इंक्लूड किया है। 5 से 6 कंप्यूटर कंटिन्यू रहेगा, और 7 से 10 में जो है मैंने नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को इंक्लूड किया, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रीलिम्स पे अब हम लोग थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, और पजल अरेंजमेंट भी मैंने एक दिन, देख रहे हो, बढ़ा दिया है, 4 दिन कर दिया है, क्योंकि पजल अरेंजमेंट भाई 60% क्वेश्चन प्रीलिम्स में रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा साइलोगिज्म इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस का भी आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइज अब आ जाते हैं लास्ट हफ्ते में। आरआरबी पीओ का एग्जाम अब आपको 1 हफ्ते बचे, तो अब क्या करना है भाई, अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ना हर दिन कंटिन्यू रखना है, और 9 से 11 फर्स्ट 2 आवर डीआई, कैसलेट, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन करने हैं, और नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है। और आपको जो है हर दिन आप प्रीलिम्स का मॉक देना है भाई, क्योंकि अब तो आपको नजदीक आ गया एग्जाम, तो प्रीलिम्स का मॉक मैंने हर दिन इंक्लूड किया है। इसके अलावा गाइज अब जीए को थोड़ा होल्ड पे रख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आफ्टरनून में, हर दिन मैंने इंक्लूड किया, ठीक है। जो प्रीलिम्स और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको प्रैक्टिस करना है। 3 से 5 में इंग्लिश सेम रहेगा, इसमें भी सेक्शनल टेस्ट मैंने 2 दिन इंक्लूड किया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। 5 से 6 में अब मैंने कंप्यूटर को थोड़ा होल्ड पे रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेरा भाई नेक्स्ट मतलब सेम वीक में है, तो अब तो हम थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा क्या क्वेश्चन होगा, वही क्वेश्चन आपको इस साल भी आएंगे उसी पैटर्न का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 12 12वें हफ्ते में इंक्लूड किया है, ठीक है। इसके अलावा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे आपको एक्स्ट्रा फोकस रहेगा, 4 दिन हफ्ते के उस पर फोकस करना है। 60% क्वेश्चन तो आपको इसी से रहेंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है। सैलोगिज्म इनइक्वालिटी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं अच्छे खासे वेटेज के, ठीक है। तो लास्ट हफ्ता जो है मेरा ये स्ट्रेटजी रहने वाला है। तो गाइज एक बात आप लोग को माननी पड़ेगी, पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी मोर देन 90% बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन में फेल कर जाते हैं, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में जो है अपनी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पाते। किस टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉपर सीक्रेट, मतलब टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किस तरीके से वो 80-20 प्रिंसिपल को यूज करते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे 80-20 प्रिंसिपल क्या है, तो इसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। विल्फ्रेड परेटो नाम के 1896 में दिया था एक साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग 20% जो एफर्ट लगाते हैं कोशिश, उससे हमको 80% रिजल्ट यानी 80% सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। तो 20% एफर्ट लगा के जो है आप 20% एफर्ट लगा के 80% सक्सेस अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं भाई, वो जो है मोर देन 90% बच्चे 80% एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कितना है, 20%, ठीक है। मतलब वो सारी चीजें कर रहे हैं, बहुत जगह से मैराथन वीडियो देख रहे हैं, बहुत जगह से मतलब वीडियो देख रहे हैं, पीडीएफ से कर रहे हैं, लेकिन वो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ रहे हैं। तो 80% का जो उनका एफर्ट है, बस 20% रिजल्ट देता है। लेकिन हमको क्या करना है भाई, 80-20 प्रिंसिपल को यूज करना है, ये 20% एफर्ट को लगाना है, जिससे 80% सक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो आरआरबी के टर्म में अगर बात की जाए कि आरआरबी एग्जाम के टर्म में ये 20% एफर्ट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो ये 20% एफर्ट क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स है, जिसके आपको मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में, उसको हमको एक्स्ट्रा फोकस करना है, ठीक है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो आपको मैथ में क्वांट में कौन सा भाई कोर टॉपिक है जो आपको बिल्कुल आपकी नैया पार लगाएगा, तो डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है आपको अच्छे खासे वेटेज के क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें कैसलेट इंक्लूडेड है। कैसलेट भी बेसिकली अरिथमेटिक बेस्ड डाटा इंटरप्रिटेशन ही है, ठीक है। इसके अलावा जो है अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, इसका जो वेटेज है प्रीलिम्स और मेंस दोनों में अच्छा खासा रहता है। तो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम पे भी हम लोग एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, और सारे टॉपिक के मॉडरेट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये तो आपका क्वांट हो गया। अब रीजनिंग में जो है पजल्स एंड अरेंजमेंट के जो है प्रीलिम्स में भी अच्छा वेटेज रहता है और मेंस में भी, ठीक है। तो खासकर प्रीलिम्स में जो है आपको कितना वेटेज रहेगा भाई इसका, प्रीलिम्स में आपको 60% क्वेश्चन पजल अरेंजमेंट पे पूछे जा सकते हैं। 40 क्वेश्चन में 24-25 क्वेश्चन आपको
पजल अरेंजमेंट के रहेंगे। तो इतना हाई वेटेज है, तो इस पे आप अगर फोकस करोगे एक्स्ट्रा तो आप तो प्रीलिम इजीली क्लियर कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा मेंस में भी जो है इसका वेटेज अच्छा खाटा रहता है, ठीक है। नियरली 50% क्वेश्चन मेंस में प्रीवियस ईयर देखोगे तो पजल अरेंजमेंट के थे, ठीक है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग भी इसको बोलते हैं, ये इजी टू स्कोर है मेंस में। तो इसके भी क्वेश्चन जो है आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं हर बैंकिंग एग्जाम के मेंस में। 7 to 8 क्वेश्चन इसके भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 40 में से मतलब 1/5 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग का रह सकता है, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करोगे। इंग्लिश में जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन के आपको 1/4 क्वेश्चन, मतलब 10 क्वेश्चन, 2 सेट भी रह सकता है। एक सेट तो रहेगा ही, हो सकता है आजकल कंप्रीहेंशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके भी 10 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में, और ठीक है। इसके अलावा तो ये गाइज आपका कोर टॉपिक है। डीआई जो है, आपको डीआई कैसलेट जो है आपको 15 मतलब 2-3 सेट पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 सेट डीआई पूछा जा सकता है और 1 सेट कैसलेट, ठीक है। तो इसके जो है 15 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं। अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम के 10+ क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों अकेले जो है आपका 60% वेटेज प्रीलिम्स का कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो इस पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। तो गाइज इस पे जो स्मार्ट वे में बच्चे पढ़ते हैं वो इन टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 20% एफर्ट है इसको मैक्सिमाइज करेंगे। ये जो एफर्ट है इसको क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, जिससे उनका जो सक्सेसफुल होने का चांस है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सक्सेसफुल होने का चांस क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेक श्योर थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ाई करो, क्योंकि देखो पढ़ाई सभी करते हैं लेकिन स्मार्ट वे में पढ़ना जरूरी है। और जो परेटो प्रिंसिपल है इसको आप यूज करके आरआरबी पीओ में कोर टॉपिक्स पे एक्स्ट्रा फोकस करके एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब आते हैं मेरे चैनल द सक्सेस मंत्रा पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट है सब मेरे प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। और देख रहे हो ये सब वन शॉट वीडियो है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह एक्सप्लेन किया और सब पे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा है, ठीक है। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक टॉपिक को मैंने कवर किया है। इसके अलावा गाइज मेरा जो प्लान है, मेरे चैनल पे आपको और क्या मिलेगा आने वाले टाइम में, आरआरबी पीओ रिलेटेड। तो मैं जो है आरआरबी पीओ का मेंस का क्वांट का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आरआरबी पीओ 2026 का जो मेंस का क्वांट का सीरीज है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके अलावा मैं प्रीलिम्स के लिए भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए फास्ट मैथ की वीडियो लाऊंगा, ठीक है। अगर आप आरआरबी पीओ 2026 का मेंस का क्वांट कर लोगे तो प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। प्रीलिम्स में जो है फास्ट अप्रोच, मतलब डीआई कैसलेट अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम को फास्ट कैसे सॉल्व करोगे उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा जो आपको स्पीड मैथ है, लाइक वो नंबर सीरीज हो गया, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो स्पीड मैथ की भी मैं वीडियो लाऊंगा। स्पीड मैथ में आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप जो है सुपर फास्ट सॉल्व कर पाओ नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको आरआरबी पीओ 2026 मेंस क्वांट की बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पे आते रहेगी, ठीक है। तो मेरे चैनल पे प्रैक्टिस करना, और जितने भी क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे या जो इस साल आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे वही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो जो भी मैं अपने चैनल पे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एग्जाम रेलिवेंट होने वाले, ठीक है, जो एग्जाम में रियल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेरे चैनल पे आप प्रैक्टिस करना। और जो है ये कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जो मैंने आपके शेड्यूल में दे रखी है कि हर दिन आपको पहला 2-3 घंटा कॉन्सेप्ट सीखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, ठीक है। वन शॉट में वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन करी है, जिससे जिनका मैथ कमजोर है वो भी आसानी से समझ जाए, ठीक है। तो गाइज होपफुली ये जो मैंने आज शेड्यूल आपको बनाया है 12 हफ्ते का, इसको आप अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है, क्योंकि 3 महीने से भी कम टाइम बचा है अब आपको आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन का। तो अब जो है अपना मोर देन 100% देने का टाइम आ गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो अगर तक अभी तक आपकी पढ़ाई की रफ्तार तेजी से नहीं चल रही है तो अब जो है फुल रफ्तार में आगे बढ़ाओ, ठीक है। और जो आपको प्रिपरेशन करनी है, मेंस लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो प्रीलिम्स का अपने आप हो जाएगा, ठीक है। मेंस लेवल क्वेश्चन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सभी के आपको करने हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसको जो है बिगिनर्स के लिए भी है और वो रिपीटर्स के लिए भी, ठीक है। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर सकते हो शेड्यूल एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अपने शेड्यूल में ला सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी ले आना, सबकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, किसी को थोड़ा किसी टॉपिक पे एक्स्ट्रा फोकस करना होता है,
तो जो मैंने शेड्यूल बनाया है उसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन मोस्टली वही रखना, क्योंकि वो बेस्ट पॉसिबल शेड्यूल है आरआरबी पीओ 2026 एग्जामिनेशन को क्लियर करने का, ठीक है, इसमें सक्सेस होने का। तो मेक श्योर इसको आप डिलीजेंटली फॉलो करो, अपना मोर देन 100% एफर्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो होपफुली गाइज ये जो टू डू लिस्ट आप आज मैंने आरआरबी पीओ की शेयर की, ये आपको हेल्प करेगी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करने में, मेंस क्लियर करने में, और आने वाले टाइम में मैं इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइडेंस दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।